अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक हम लोग लिख देते हैं और एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते चलें। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक हो गया। चलिए फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना दिया जाए। ये रीजन बन गया। अब हमको करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाने का है। कुछ इसका लेंथ, इसका कुछ मोटाई है। ठीक है, और ये इस पर एक स्टिक कंडक्टर का बना हुआ, मेटल का बना हुआ ये रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट हो गया P Q और ये क्या हो गया M N। अच्छा, यह देखिए, ये है S और ये R। इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है X। ठीक है, लेंथ X और L है। ठीक है, चलिए इस फिगर को यहां तक आप लोग बनाइए। तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं, कैसे कर दीजिए इसको। ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया, यानी कि ये रॉड है, उसका भी लेंथ L हो गया आपका। अच्छा, इसका वेलोसिटी से दिया हुआ है, ये वेलोसिटी उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसमें देखा जाए। ये वेलोसिटी v हो गया। अब देखिए कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसको समझेंगे। पहले हम कुछ कंडीशन को समझ जाते हैं, ये कंडीशन क्या कह रहा है। ये कंडीशन में जो आपका क्या है कि आपका एक लूप है और ये जो लूप है उसमें एक कंडक्टिंग मटेरियल का एक रॉड लगा दिया गया है। इस रॉड को क्या कर रहे हैं कि कोई मैनुअल हेल्प से कोई आदमी इसको क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से इसको इधर साइड में धसका रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, इसको धसका रहा है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से धसका रहा है तो ये आपका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वाला केस हो गया। अभी तक जो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज देखे थे उसमें हम लोग क्या किए थे, एक मैग्नेट लिए थे और लूप के आसपास जा रहे थे या फिर दूर ले जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा था। हम लोग बताए थे कि एरिया का भी चेंज करिएगा या एंगल का भी चेंज करिएगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एरिया को घटा रहे हैं।
एरिया को घटाने से एरिया चेंज यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों होता है, तो एरिया चेंज हो रहा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स आने से इस लूप में आपका करंट इंडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा होगा ये देखने का है हमारा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें आपका क्या कर रहे हैं, जब अंदर साइड में कर रहे हैं इसको, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रही है, क्रॉस से बता रहा है कि अंदर साइड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आप घटा रहे हैं, कहे कि एरिया घटा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जब घटा रहे हैं तो ये कंडीशन कौन सा कंडीशन हो गया कि आप नॉर्थ पोल को इधर साइड में ले जा रहे हैं, बाहर साइड में ले रहे हैं। तो इसका काम क्या है, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कब करेगा, जब इसके लूप का बाहर साइड में साउथ पोल आ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन जब हम ऐसे लेते हैं, ऐसे, तो अंदर साइड में नॉर्थ, बाहर साइड में साउथ, और ये जाता हुआ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन हम लोग बना देते हैं इसमें, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट ऐसे जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए इसको यहां तक फिगर को पहले उतारिए, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। तो इसमें हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। Here we have a conductor rod PQ which is moving in the rails, रेल्स मतलब समझ रहे, पटरी जैसा है। SM which is sliding, स्लाइड हम लिख देते हैं, sliding on the rails SP and RQ, ठीक है, where magnetic field is constant and time independent। समझ में बात आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, और उसमें एक कंडक्टर PQ रॉड को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विथ वेलोसिटी भी लिखिएगा, विथ वेलोसिटी भी, in the rails SP and RQ where magnetic field is constant and time independent, ठीक है। The length of rod is L, the length of rod is L नहीं है, the length of रॉड का तो लेंथ ज्यादा है, द लेंथ ऑफ SP is equal to L and at a particular time the length RQ is equal to X, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। सिंस
the rod PQ is a conductor, so a conducting loop is formed as SPQR. SPQR के फॉर्म में आपका बन गया, एक लूप बन गया। ठीक है, SPQR is a closed circuit, so there will be the flow of current in the loop as the magnetic flux is changing. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी कारण से लूप होने के कारण, क्लोज सर्किट होने के कारण, ये दोनों के कारण क्लोज सर्किट भी बन रहा है और फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। इस कारण से इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, एंड इट विल बी इन clockwise direction as SPQR। ठीक है, तो ये जो होगा SPQR करंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इसका साउथ पोल इधर आ गया और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, तो चेंज इन फ्लक्स, आपका चेंज इन फ्लक्स उस आधार पे है। इस कारण से आपका ये SPQR आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक है, यहां तक इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं, इसको मिटाएंगे। Here assume there is no loss of energy due to friction when rod PQ is sliding। ठीक है, PQ जब स्लाइड कर रहा है तो आपका कोई भी लॉस एनर्जी का नहीं हो रहा है, ऐसा मान लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम रीडर। ठीक है, ये अंदर के साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये सब बात हम लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का पहले वैल्यू निकालते हैं, और फ्लक्स का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ईएमएफ का ही वैल्यू हम लोग फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टाइम, कोई खास टाइम पे जहां पे इसका एक्स लेंथ है, हो सकता है बढ़ा भी होगा, लेकिन हम लोग क्या है, अभी के लिए किसी खास टाइम पे एक्स लेंथ है इसका, तो यहां पे आपका जो फ्लक्स का वैल्यू है पहले निकालते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ये चीज भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये बात तो आपको पता ही है। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एट द गिवन इंस्टेंट इज
इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिए, साई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया का क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। तो बी आपका अंदर, ए भी अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बी ए कॉस 0 यानी कि बी ए आपका हो गया। अच्छा बी तो हो गया, एरिया के जगह पे इसका क्या होगा, एरिया एल एक्स, ये हो गया बी एल एक्स, फाई बी का वैल्यू बी एल एक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करने का है, ईएमएफ निकालने का। तो हम लोग लिखते हैं उसके इसके नीचे आप लोग लिखिएगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। अच्छा माइनस बी एल और डी एक्स बाई डी टी जो आपका हो गया वो आपका क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं बी एल और माइनस डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं बी एल भी। ठीक है, ये वेलोसिटी है ना, यानी कि ये एक्स का चेंज होने का रेट होगा डी एक्स बाई डी टी, उसको हम लोग भी कर दिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या हुआ, माइनस भी हुआ, इसी कारण से माइनस डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू भी लिख दिए। तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया बी एल भी। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेयर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया था, माइनस भी, ऐसा मान लिए थे। तो ये जो ईएमएफ जो हुआ इसका जो वैल्यू हुआ बी एल भी, ठीक है, इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये ईएमएफ को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कह रहे हैं, यानी देखिए ईएमएफ तो पहले भी कहते थे, लेकिन इसमें मोशनल ईएमएफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एरिया का चेंज आया है। इसमें किसका चेंज आया है, एरिया का चेंज आया है। ये जो एरिया का चेंज आने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एरिया का मोशन लाना पड़ा। एरिया का मोशन यानी एरिया को या तो श्रिंक करते, मतलब छोटा करते या बड़ा करते। तो यहाँ पे तो एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो ये छोटा करने के लिए एरिया में क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है। तो ये एरिया में जो मोशन ला रहे हैं, इसीलिए इसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, इसको मिटा दिया जाए। Here EMF is coming, not coming by shrinking or expanding the area of the magnetic flux, means there is the motion of the area. So this EMF is called as EMF E बराबर बी एल भी is called as
मोशनल ईएमएफ, इसीलिए इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहेंगे। तो अभी तक वाले केस में और जो एक्सपेरिमेंट वाला जो केस देखे थे उसमें आपका कोई भी एरिया चेंज नहीं किए थे। हम लोग जो ईएमएफ जो जनरेट किए थे उसमें मैग्नेट को पास ले गए थे, दूर ले गए थे, कॉइल को पास दूर ले गए थे, या हम लोग टैपिंग की से हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे। वहां पे एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो एरिया में चेंज नहीं करने से आपका ईएमएफ आ रहा था उसमें, क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज तो किसी में भी चेंज करने से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कीजिए, एरिया का चेंज कीजिए, चाहे थीटा एंगल का चेंज कीजिए, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू का चेंज कर रहे थे और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा था। यहां पे भी आपका करंट आ रहा है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका कांस्टेंट है अंदर साइड में। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग मोशन दे रहे हैं, एरिया को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसी कारण से इसको मोशनल ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए इसको उतारिए, इसलिए बताया था कि आपको बाद में समझाएंगे कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक है। इसको उतारिए यहां तक। अब कुछ पॉइंट्स है जिसको कवर करवाया जाए। देखिए, अब मान लीजिए कि इसको हम अब दूसरे तरीका से प्रूव करते हैं। अब दूसरे तरीका से क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो दूसरे तरीका से प्रूव करने के लिए हम लोग वो वाला केस लेंगे जिसमें चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पर रख देते थे और उसमें कुछ वेलोसिटी देते थे। तो उस पे देखते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा तो उस साइड से वो मुड़ जाता था, ऐसे करके। मतलब आप चार्ज Q को आप वेलोसिटी भी दे रहे थे तो स्ट्रेट नहीं जाके मुड़ रहा था, ठीक है। तो उस पे क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली उसी केस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उस केस से हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू आया है BLV, उसको फिर से निकालेंगे, ठीक है। उसको प्रूव करेंगे दूसरे तरीका से भी कर, ठीक है। चलिए, we can calculate the value of motional EMF by another method as well, ठीक है। उसमें क्या करने का है, as the rod PQ is moving with velocity V, then the charge inside the rod will also be moving with same velocity भी। जब जा रहा है इधर, तो इसमें जो चार्ज है वो भी तो इधर जा रहा है। ये करंट कैसे आया, यहां पे हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो रॉड चार्ज भी जा रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, so we have charge placed in magnetic field and having magnetic field B and having
वेलोसिटी v, और उसका वेलोसिटी क्या है आपका v है। सो आपका क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका b है जो अंदर साइड में है, और वेलोसिटी आपका इधर साइड में है। सो देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स which sometimes also called as लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, ये लॉरेंज फोर्स इसका नाम होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स, देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज q and is given as F is equal to Q V क्रॉस B। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फोर्स लगता है यदि V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तब। ठीक है, अब देखिए चार्ज यहां पे है आपका। ठीक है, अब ये जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेलोसिटी है v, अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर ऐसा, तो इस पे जो v क्रॉस b है, यानी कि इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स को भी वेक्टर बना दिए। ठीक है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, v के तरफ हमको उंगली करना है और किधर मोड़ना है, b के तरफ। v की तरफ उंगली कर दिए, अब b अंदर तरफ मोड़ रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर साइड में, यानी कि जो फोर्स है वो इधर साइड में लग रहा है। फोर्स जब अंदर साइड में लग रहा है ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, यही आपका मैग्नेटिक फोर्स है, और यही जो चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, यही तो करंट दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू vector product will be along P to Q। ठीक है, P से Q की तरफ ये जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, अब इसमें हम लोग लिखाते हैं वर्क डन। द वर्क डन इन मूविंग charge from P to Q is W is equal to force into displacement। ठीक है, ये जो हो जाएगा F का क्या हो जाएगा Q, अच्छा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा Q V B, V इधर B अंदर, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90, यानी कि Q V B। ठीक है, ये क्यू भी फोर्स लगेगा उसमें। अच्छा, ये जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्यू भी बी, और ये जो डी जो लेंथ है आपका, ये जो डी लेंथ है वो कितना है, एल है आपका, ये एल हो गया। तो ये देखिए, ये आपका हो गया फोर्स, आपका हो गया क्यू भी बी, और ये जो डी जो लेंथ हो गया आपका एल हो गया, क्या कि पी से क्यू की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ये एल लेंथ हो गया। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स किधर लग रहा था, अंदर साइड में, लेंथ किधर है पी से क्यू, अंदर साइड में, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि क्यू भी बी एल। ये हो गया आपका वर्क डन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। लिखते हैं as we know that EMF is the work done per unit charge, so E is equal to
क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन का वैल्यू क्यू वी बी एल बाई चार्ज का वैल्यू क्यू, यानी कि वी बी एल, यानी कि ई का वैल्यू हम लोग ऐसे भी सकते बी एल भी। तो ये ईएमएफ और जो पहले ईएमएफ आया था उसका वैल्यू सेम आ रहा है बी एल भी, ये ईएमएफ और उस ईएमएफ का वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम दोनों केस से ये जो मोशनल ईएमएफ है उसका वैल्यू निकाल लिए, उसका वैल्यू हो रहा है बी एल भी, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ इज E is equal to BL भी, ठीक है। Where B magnetic field, L length और V जो आपका हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग रॉड, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये आपका हो गया। अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, इसमें लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। सिंस वी नो दैट, वी लर्न दैट current induced in any conductor can only comes when the charge is moving। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज यहां से यहां आ रहा है, तभी करंट आ रहा है। और करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेन द चार्ज इज मूविंग। सो चार्ज इज मूविंग, ठीक है, यहां तक ले जाते हैं। चार्ज विल मूव only if there is any force on the charge, ठीक है, कोई फोर्स होना चाहिए चार्ज में, ठीक है, तभी चार्ज मूव कर पाएगा। और जब फोर्स लगेगा चार्ज पे, चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए हम कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 जो हम लोग देखे थे, वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि आपका जो भी, देखिए यहां वाला केस और उसको वाला हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अच्छा से समझिएगा इस बात को। उस वाला एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखें कि कंडक्टर जो लूप जो रहता था वो कांस्टेंट रहता था और मैग्नेट को उसके पास ले जाते थे। तो मैग्नेट को जब उसके पास ले जा रहे हैं तो हम कंडक्टर में जो चार्ज लगा हुआ है, जो लूप में जो चार्ज है, उस पे मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं। समझिएगा इसको अच्छा से। तो जो हम लोग कंडक्टर, जब वो पहला एक्सपेरिमेंट में जो लोग देखे थे, जो 3 एक्सपेरिमेंट था, तो मैग्नेट को जब हम पास ले जा रहे थे तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज, जो उस कंडक्टर में जो लूप में जो चार्ज रहेगा उस पे तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? काहे कि कोई भी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए उसमें वेलोसिटी होना चाहिए। F इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है,
क्यू भी बी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए किसी चार्ज पर वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन उसके पास कुछ वेलोसिटी भी रहना चाहिए। तो वो वेलोसिटी वहां पर तो नहीं है। वो मान लीजिए लूप था वहां पे, ये लूप था यहाँ पे, और हम लोग मैग्नेट को मान लीजिए ले जा रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल को पास में, तो जो करंट जो आपका है वो क्या कर रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा था। तो ये जो आ रहा है करंट, ये आने का करंट के पीछे कारण क्या है, कैसे इसमें चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसके चार्ज पे, इसका जो मटेरियल है जो लूप का, उस पे मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ स्टार्टिंग में इसमें तो कोई वेलोसिटी तो है नहीं। ये तो लूप एकदम हमको क्या करके रोक के रखे हुए हैं, लूप एकदम खड़ा से रखा हुआ है, खाली हम उस पर मैग्नेट ले जा रहे हैं पास में। यहां पे तो आपका चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है ना, काहे कि इसमें चार्ज का कुछ वेलोसिटी है। तो चार्ज का जो वेलोसिटी है, जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं उससे, उस पे चार्ज पे आपका क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण जो आपका है, चार्ज मूव कर रहा है और करंट आ जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें तो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा भाई, काहे कि इसमें वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें करंट आया कैसे, ये बात कंसीडर करने का है। आपको बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं ये कि करंट कब आता है, चार्ज का फ्लो मतलब करंट। अब करंट इसमें तो चार्ज का फ्लो करने, यानी कि चार्ज पे कुछ फोर्स लगना, और यहां पे तो चार्ज पे आपका क्या है, इसमें आपका चार्ज का फोर्स तबे लगेगा जिसमें चार्ज में वेलोसिटी होगा, और इसमें चार्ज में वेलोसिटी है कि ये पूरा रोड जैसे आ रहा था, चार्ज का ही वेलोसिटी आ गया, इसीलिए इसमें चार्ज में फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां पे आपका चार्ज में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तब इसमें चार्ज पे फोर्स कैसे लग रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिखते हैं हम बारी बारी से। चार्ज will move only if there is any force on the charge। ठीक है, to have any force on the charge in magnetic field, to have any इसमें ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, टू हैव एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, द चार्ज मस्ट हैव सम वेलोसिटी। ठीक है, उसमें चार्ज में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। In case of motional EMF, the charge have velocity, but in case of experiments of Faraday and Henry, in case of Faraday and Henry, there is no velocity of the charge in the loop placed in magnetic field. Then why the current is coming in that case also if there is no
मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं होने का उसमें कहां से वेलोसिटी, कहां से फोर्स लग रहा है, कहां से वो फ्लो कर रहा है, दिस नो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दिस फोर्स विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड which we will study here, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज पे, वहां पे आपका कौन फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, उस चार्ज को फ्लो करवा रहा है और उसमें करंट आ रहा है, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा था, इसको करंट दे रहा था, और वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स आपको करंट दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से भी करंट आपका आ रहा है, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिखे हैं ना, लिख लीजिएगा मीन लूप इज नॉट मूविंग बट मैग्नेट वाज मूविंग, ठीक है। लूप वाज नॉट मूविंग, मैग्नेट वाज मूविंग, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा इसी के साथ। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें लिखते हैं हम लोग, द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज गिवन एज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स as F is equal to Q vector E plus V क्रॉस B, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, तो यहां पे तो आपका मैग्नेटिक फोर्स Q भी लग गया था इसमें, ठीक है। और इस केस में आपका क्या है कि वेलोसिटी इसका, कंडक्टर का जो मटेरियल है उसमें वेलोसिटी चार्ज का 0 हो गया, तो उस पे क्यू ही रहेगा। सो इन केस ऑफ स्टेशनरी लूप एक्सपेरिमेंट V is equal to 0, so F is equal to Q vector E. It means this electric force is responsible for the flow of current in the experiment of Faraday and Henry, ठीक है। इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स व्हेन मैग्नेट वाज कमिंग और गोइंग टुवर्ड्स द लूप, mean the magnetic field was changing, then this change in magnetic field induced electric field in the region which was responsible for the
flow of charge and so the current। ठीक है, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंज इन magnetic field is different from the electric field by a stationary charge particle। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, लेकिन इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है। ये मैग्नेटिक फील्ड से चेंज करके आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिख देते हैं। सो वी लर्न दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism are always interrelated। ठीक है, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, आपका हमेशा इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका ईएमएफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यही काम होता है, ये सब एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब इससे रिलेटेड मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खत्म हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग एक अब सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो चलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं और उससे हम लोग का और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter. Metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring ठीक है, फिगर दिया हुआ है। ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, a constant and uniform magnetic field of 1 Tesla
1 Tesla parallel to the axis is present. Parallel to the axis is present. ठीक है? Everywhere. Everywhere. What is the EMF between the? What is the EMF between the center and the metallic ring? Center and the metallic ring. ठीक है? क्वेश्चन के बाद देख लीजिए. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second, with one end hit at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing about through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? ठीक है? EMF between the center and metallic ring आपको बताने का है. कैसे इसमें पता चलेगा? चलिए, ये मेटालिक अच्छे से फिगर पहले बना दिया जाए. ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है. ठीक है, इसमें समझ जाइए कि मैग्नेटिक रीजन है, उतना ज्यादा इसको बहुत सारा नहीं बनाया है. ये हो गया मेटालिक रिंग, ये मेटालिक रिंग हो गया, और इस सेंटर से क्यू पॉइंट, ये आपका P, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है. ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रेडियस इसका R है. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि मेटालिक रॉड दिया हुआ है, मतलब एक रॉड दिया हुआ है ऑफ 1 मीटर लेंथ. ठीक है, 1 मीटर लेंथ का, इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है. ठीक है, चलिए, विथ वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर, इस रॉड का एक एंड सेंटर पे आपको पिवोट कर दिया गया है, एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर. इसका रेडियस है 1 मीटर का, तो ये भी तो रेडियस ही ना काम करेगा, जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है. ठीक है, ये स्लाइड कर रहा है. अब देखिए, a constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में 1 टेस्ला का प्रेजेंट है. What is the EMF between the center and the metallic ring? ठीक है, तो सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच का EMF क्या होगा? देखिए, ये जो EMF आपको निकालने का है ना, EMF कब निकलता है, जब क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है. ठीक है, चार्ज का फ्लो तभी होता है जब EMF का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तभी आपका करंट आपका फ्लो करेगा, यानी चार्ज फ्लो होता है. ठीक है, तो यहां पे आपको ये देखने का है कि जब ये देखिए ऐसे जा रहा है तो ये ओमेगा है. ठीक है, कुछ ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, अब देखिए कि आपको क्या है कि ये जब ऐसे ऐसे जब घूम रहा है तो इस रॉड में जो चार्ज है वो भी घूम रहा है. अच्छा, रॉड में जब चार्ज घूम रहा है, ये तो इसमें कुछ ना चार्ज पे क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी चार्ज में है और रखा हुआ कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है. तो इस चार्ज क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. वो फोर्स कैसा लगेगा हम लोग समझते हैं. जैसे देखिए, इसको आर को इधर बनाते हैं, ये आर समझ में आ रहा है ना, आर को यहां भी नीचे भी लिख देंगे तो वही चीज हो गया, रेडियस हो गया आपका. अब देखिए,
मान लीजिए इसका एक छोटा पार्ट को लेते हैं, ठीक है, इसमें तो चार्ज है ना। अच्छा, ये मैंने ये ओमेगा ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड से जा रहा है, तो इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और r यहां से यहां तक का दूरी होता है। ये बात समझ में आ रहा है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, मान लीजिए छोटा वाला पार्ट dr का, ये पूरा r है ना, तो छोटा वाला पार्ट को dr मान लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा है। ये dr लेंथ हो गया इसका, ये dr लेंथ को मान लेते हैं। ये dr लेंथ कहां पे है, r दूरी पे इसका है। तो ये जो चार्ज यहां पे होगा उसका वेलोसिटी जो होगा, ओमेगा जब ऐसा है तो वेलोसिटी इसका ऐसे ही होगा, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पे जो dr में जो चार्ज है उस पे वेलोसिटी भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड b वाले रीजन में भी रखा हुआ है, तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो लॉरेंस फोर्स हम लोग कह रहे थे। और वो जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, v इधर और b अंदर, तो फोर्स किधर लगा, इधर, यानी कि इस पे फोर्स किधर लगा, उस चार्ज पे, इधर। यानी पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर सब फ्लो करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करना, यही मतलब हुआ ना। पॉजिटिव चार्ज जब यहां से यहां फ्लो, या इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा। तो आपका चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ईएमएफ है इस दोनों के बीच में, O और P के बीच में, यही तो आपको निकालना है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। सेंटर और मेटालिक रिंग जो पूरा होगा उसका ईएमएफ तो सेम होगा, यानी Q पे जो ईएमएफ होगा वही पूरा मेटालिक रिंग का ईएमएफ होगा, और इसका इसके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, यही आपका ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर O and metallic ring is the EMF between point O and Q, point O and Q, ठीक है। तो O और Q के बीच का आपका EMF आपको निकालना है। अब चलिए, consider the length dr in the क्या है आपका रॉड है ना, इन द मेटेलिक रॉड OQ। The EMF between the ends of length dl is given by dE is equal to b v और उसका लेंथ यानी कि dr, सॉरी dl लिख दे रहा है, dr b भी dr, ये जो आपका डिफरेंस ऑफ ईएमएफ का डिफरेंस हो जाएगा आपका dr लेंथ में, इस छोटे से dr लेंथ में, और इसका वेलोसिटी हम लगभग सेम मान सकते हैं। b v इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, r ओमेगा dr, b ओमेगा r dr, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। द EMF between the point O and Q is given by E is equal to integration of 0 से R dE, 0 से R B ओमेगा R dr, तो B ओमेगा बाहर निकल जाएगा, R dr 0 से R,
ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, 0 से आर, ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ। ये आपका ईएमएफ हो गया ओ और क्यू के बीच में। चलो इसमें लिखते हैं, so the EMF is EMF between O and Q is E is equal to B omega R square by 2। ठीक है, अब देखिए E का जो वैल्यू हो जाएगा B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है। अच्छा, B का वैल्यू क्या है, 1 टेस्ला। आप लोग सब डेटा भी पहले लिख सकते हैं, आप लोग सब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दीजिएगा। ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, आर स्क्वायर में रेडियस का स्क्वायर, ये पूरा इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर का, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 25 गुना 2 पाई यानी कि 50 पाई वोल्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, ईएमएफ का वैल्यू 50 गुना 3.14 वोल्ट यानी कि 50 गुना 157 वोल्ट, ये ईएमएफ का आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये ईएमएफ ओ और क्यू के बीच का ईएमएफ हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग दूसरे मेथड से देखेंगे ईएमएफ का वैल्यू निकालने के लिए। इसको पहले मिटाएंगे। वहां पे आप लोग ओमेगा का वैल्यू लिख लीजिएगा। जब ओमेगा लिखिएगा ना डाटा, तो वहां पे लिख लीजिएगा 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड को 50 गुना 2 पाई रेडियन पर सेकंड, यानी कि 50 100 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा यही होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब बाकी मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला और मेटालिक रिंग का रेडियस, यानी कि मेटालिक रिंग का मतलब रॉड का लेंथ 1 मीटर यानी रेडियस का लेंथ 1 मीटर। ठीक है, ये 3 डेटा पर उसको लिखिएगा, बाकी सब जो बताए हैं उसको उतारते चलिएगा। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं निकालने के लिए ये आपका ईएमएफ का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब अलग तरीका से जब निकालने का है तो इसमें देखिए अनदर मेथड लिख देते हैं। Here let us consider the point O and P is connected by a रजिस्टर। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि रजिस्टर से कनेक्टेड है ओ और पी, एंड द induced EMF will be rate of change of magnetic flux थ्रू एरिया OPQ। ये जो OPQ है, इस एरिया में जो चेंज आ रहा है
वो आपका क्या करेगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाएगा, ठीक है। और O और P को हम लोग समझ ले रहे हैं क्या है कि दोनों एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर OP will be equal to the EMF between O and P। ये रजिस्टर है और रजिस्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही O और P के बीच का क्या होगा, EMF होगा, ठीक है। तो हमको O और P के बीच का निकालना है। तो हम लोग के लिए सबसे पहले ये एरिया जो आपका है OPQ, ये किस रेट से चेंज कर रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ठीक है। और इससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, द एरिया ऑफ OPQ इज क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और उसका कितना भाग, थीटा बाई 2 पाई। ये थीटा ही एंगल बना रहा है ना, थीटा बाई 2 पाई ले लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर पूरा का सर्किल का एरिया और थीटा बाई 2 पाई कर लेंगे कि इसका ये वाला भाग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका निकल गया, पाई पाई कट गया, ये एरिया निकल गया। अब देखिए द EMF will be equal to the rate of change of magnetic flux, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब लिखते हैं EMF E is equal to rate of change of magnetic flux, ठीक है, d phi b by dt, ठीक है। चेंज ऑफ फ्लक्स बाय चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय टाइम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड B का B ही वैल्यू है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, d बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। एरिया इसका यही ना है। अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा B और आर स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा, d थीटा बाई डी टी। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा b आर स्क्वायर बाई 2 और d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी बाई डी टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आता पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी, ठीक है, एंगल बाई टाइम। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा लिख दिए थे, समझ में आ रहा है। तो इसको लिख दिए बी आर बाई 2 और ये ओमेगा बाहर निकल गया, ठीक है। 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर और बाई 2 बी ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ का वैल्यू हो गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, वो सेम ही आंसर आ गया, ठीक है। पहले ऐसा केस में सेम वैल्यू डालेंगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। A wheel with 10 metallic spokes
with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field, ठीक है। HE at a place, if HE is equal to 0.4 G, at the place, what is the induced EMF? Between the axle and the rim of the wheel. Note 1, Gauss is equal to 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग के लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक, ठीक है, 10 उस पे मेटालिक स्पोक्स लगा हुआ है, सबका 0.5 मीटर लेंथ है, सब रेडियस 0.5 मीटर है, रोटेट कर रहा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको आपको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट को, इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि ये आपका BH का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मेटालिक ये आपका है रिंग है, इसका बहुत सारा स्पोक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे किया है, HE से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए HE का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 0.4 गॉस, या 0.4 और एक गॉस को 10 टू द पावर -4 टेस्ला में कर दीजिए, तो 4 into 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये HE का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF? तो EMF बोल रहा है, ये सर रिंग है ना आपका, बहुत सारे स्पोक्स लगा हुआ, तो बोल रहा है कि इसका EMF जो इंड्यूस्ड होगा, यानी EMF इसके और इसके बीच का, अच्छा इसके बीच का EMF, इसके बीच का EMF, इसके बीच का, ये सब का EMF बराबर होगा, तो आप किसी के बीच का भी निकालिएगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत सारा लगा हुआ रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, आपको EMF जो निकालना है वो एक ही के बीच का निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपके लिए ये तो लिख दिए, EMF बिटवीन द एक्सिल एंड द रिम के बीच में आपको क्या निकालना है, एक्सिल और रिम के बीच का EMF निकालना है, ठीक है। तो आप तो एक स्पोक्स के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। रेडियस क्या है इसका 0.5 मीटर, ठीक है। अच्छा ओमेगा जो आपका है, आपका एंगुलर वेलोसिटी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको 120 इंटू 2 पाई रेडियन और 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो ये 2 और ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। समझ में बात आ रहा है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, EMF निकालना है ना। EMF के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2।
यही ना है। अब क्या कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए ईएमएफ का। 1/2 बी का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁵। ओमेगा का वैल्यू कितना है 4 पाई, और रेडियस का वैल्यू कितना है 0.5 है ना, 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पे। ये 2 कट गया, 8 पाई इंटू 25 0.25 हो गया, बाई 100 बाई 4, और ये 10⁻⁵, ये 2 पाई, ये 2 पाई इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। 3.14 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ये ईएमएफ हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे द अदर स्पोक विल बी पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF between any spokes will be same as E is equal to 6.28 into 10⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, ये आपका EMF हो गया। ठीक है, ये आपका EMF हो गया दो पॉइंट के बीच का। चलिए इसको उतारिए। ये आपका मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाया जाए।